हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रिएम्बल के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए प्रिएम्बल या हिंदी में जिसको प्रस्तावना बोलते हैं आखिरकार है क्या। देखिए, कोई भी आप जब किताब खोलते हैं तो उसका इंडेक्स देखते हैं उससे क्या पता लगता है कि आपके किताब में है क्या। उसी प्रकार एक प्रस्तावना या प्रिएम्बल को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि उस देश का जो है गवर्नमेंट कैसी है, वहाँ लॉ कैसा है, वहाँ के लोगों का जो है सोर्स ऑफ पावर उसमें क्या है। ठीक है, ये सब देख सकते हैं। तो इसको हम सोल भी बोल सकते हैं या मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ओके, तो एक नज़र आप ज़रूर मारिए प्रिएम्बल पे क्या लिखा हुआ है हमें हमारे प्रिएम्बल में। इसको पहले प्रिएम्बल नहीं कहा जाता था, इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोला जाता था। 13 सितंबर 1946 को जो है पहली बार जवाहरलाल नेहरू इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाते हैं। ओके, अब हमें एक क्वेश्चन और आता है कि इसकी अमेंडमेंट हुई है क्या। तो प्रिएम्बल की अमेंडमेंट एक ही बार हुई है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, जिसमें उन्होंने सोवर्न, सोशलिस्ट और इंटीग्रल शब्द जो हैं, तीन शब्द जो हैं ऐड किए थे। और फर्दर अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अमेंडमेंट जो है फर्दर पॉसिबल है, तो हाँ, प्रिएम्बल की जो है अमेंडमेंट पॉसिबल है। बस उसका कॉन्स्टिट्यूशन का या प्रिएम्बल का कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं टूटना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं प्रिएम्बल में कि जो है इंडिया सोवर्न है। सोवर्न का मतलब प्रभुसत्ता वाला देश है जहाँ पे अपने आंतरिक व बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। सोशलिस्ट विचारधारा, ये आपको सबको पता होगी। अगर नहीं पता होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं बता दूंगा। रिपब्लिक का मतलब है कि इंडिया का जो टॉप हेड है, जो प्रेसिडेंट है, वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है। ओके, मतलब डेमोक्रेसी है एक टाइप की। डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक होगा, मतलब डेमोक्रेसी जिसमें जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। ओके, और सेक्युलर का मतलब है कि कि कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। और इक्वालिटी दी गई है, इक्वालिटी जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब के लिए समान है। जस्टिस दिया गया है। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, तीन टाइप का जस्टिस दिया गया है। फ्रेटर्निटी मतलब भ्रातृभाव एक दूसरे के प्रति। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो आपका प्रिएम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो देखो, इसके लिए दो व्यू आते हैं, एक ट्रेडिशनल व्यू आता है, एक जो मॉडर्न व्यू आता है। ट्रेडिशनल व्यू से उन्होंने ये बताने की कोशिश की अगर कि देखो, अगर प्रस्तावना या प्रिएम्बल को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटा भी दें तो उसका फ़ायदा क्या, उसका कोई फ़ायदा या नुकसान जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ता है या नहीं। तो पहले बोला कि हाँ जी, प्रिएम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, क्योंकि इसको हटा देंगे क्योंकि ये ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म करता है, ना कोई सोर्स ऑफ पावर है, ना कोई एक्ट बताता है। तो इसीलिए अगर इसको हटा भी दिए जाएँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई खासा बदलाव आने वाला नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्ट ऑफ जो है ना, प्रिएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर एक और व्यू आया, जो बेरुवारी यूनियन 1960 का केस हुआ, उसमें भी यही व्यू जो है अपहेल्ड किया गया कि नहीं है। फिर केशव नंदा भारती एक केस आता है, उन्होंने उसमें ये बोला कि एक तो 24 अप्रैल 1973 को एक जजमेंट आती है कि जो प्रिएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसलिए है क्योंकि जब कभी भी हमें कोई ऐसा लॉ आता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले मेंशन नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ बन जाता है जो मान लो, अब देखो दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा है वर्ल्ड, उस हिसाब से लॉ भी बनते हैं। तो अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए कोई धारणा नहीं दी गई है तो हम एक प्रिएम्बल को एक सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, एक लाइट बैरियर की तरह, की मतलब उसमें कोई विचारधारा है तो उस विचारधारा के अनुरूप है या नहीं है। ठीक है, ये प्रिएम्बल के थ्रू हम जान सकते हैं। तो केशवनंद भारती जी केस में ये बोला गया कि जो प्रिएम्बल है इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और आज आप फिर एक यूनियन LIC एंड LIC ऑफ इंडिया एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस होता है, उसमें भी ये अपहेल्ड किया गया कि जो प्रिएम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आज अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप बोल सकते हैं कि प्रिएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और हाँ, इसको अमेंड किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर अमेंडेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट ना करे। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं मालूम है तो एक बार विजिट कीजिए। अगर नहीं आपको समझ आता तो आप जो है कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बनाई जाएगी। ओके।
बाकी और शब्द हैं इसमें, सॉवरन है, सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक है, सेक्युलरिज्म है, ये मैं आपको बता दूंगा। हालांकि इन सब वर्ड्स के आपको मेरे ख्याल में मीनिंग क्लियर ही होंगे क्योंकि बहुत ही कॉमन वर्ड हैं। ओके, बाकी दीजिए इजाज़त। अगर कुछ और समझना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में भी चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। कमेंट में लिखिए और अपनी ईमेल आईडी दीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें।